ऑलराइट जी, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल क्या है? पता नहीं क्यों मुझे वो गाना याद आ रहा है, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या धड़के जिया। हो सकता है हार्ट अटैक होने वाला हो। शुभ शुभ बोला करे। क्या बोला करे? शुभ शुभ। अच्छा, मजे की बात है, गर्दन भी इधर जी, शुभ शुभ बोला करे। अगर साहिर भाई ये गाना ये गाए, जाता हूँ मैं जल्दी है क्या, तो मैं बोलूंगी जाता हूँ मैं जल्दी से जा। मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तुम हो ही डीट। आप हैं इतनी हसीन, मैं क्या मैं मर गई। इनके लिए गाना है, मुझे तुम याद रखना और मुझको याद। और इसके बाद वाली लाइन बड़ी कमाल है, मैं एक दिन लौट के आऊंगा ये मत भूल जाना। समझी? कब भूल सकती हूँ? अपनी बर्बादी को कोई नहीं भूल सकता। लोगों से मिलना और जरा हंसना नहीं, कोई अंतरा देने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े मजे की खबरें, मजे की खबरें करते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास कोई खबर है? जी जी भाई। तुम पैदा हो गए? भाई चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गई आज से। चैंपियंस ट्रॉफी? अच्छा, क्या हुआ भाई पाक जाहिल, कसम से वो पहले वाला शो था, आज नहीं है, शुरू हो चुकी है। तेरे को मैं कैसे बताऊं, तेरे दिमाग में है क्या? अरे जमशेद भाई। What is the भूसा inside your brain? भाई मतलब इतना I tried to be very logical with him, but you are the most illogical person in this world. और नहीं तो क्या, अभी बैठा हुआ इसके अचानक जेल में, चैंपियन ट्रॉफी में तेरा खोखा है क्या है क्या? भाई सट्टा लगा है, तेरा सट्टा लगा है, चंपली का स्टैंड है स्टेडियम में, क्या है? सट्टा लगा है भाई। तुमने सट्टा लगाया? हाँ। तो 2 रुपए पे सट्टा कौन लगाएगा? और सट्टा किस टीम पे लगाया तुमने? पाकिस्तान पे क्या लगाया? 1 करोड़ अबे तो क्या किस बात पे लगाया है? बैटिंग पे भाई। हाँ, तो किसकी बैटिंग पे? नाम बता। बाबर आजम पे भाई। क्या बाबर आजम क्या करेगा? बाबर आजम भाई सेंचुरी बनाएगा। तो उस पर तूने सट्टा लगा दिया? हाँ, 2 करोड़ मैं जीतूंगा। तो अगर नहीं लगाता तो क्या हो जाता? भाई कुछ भी नहीं, तब भी लगाना होता सट्टा। अच्छा, वैसे एक बात है, ख्यालों में इंसान करोड़पति हो सकता है। भाई क्या करूं, दिमाग को चूमने का दिल करता है कभी कभार। मतलब अब ये लोग ना, हमारी बुराइयां भी करते हैं और फिर लोगों को कॉपी भी करते हैं। वाह। नहीं, आपकी बुराई तो कभी नहीं की इसने। मैं अल्लाह ना करे, मैं कब मारूंगी भी बहुत। तो मजे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जुमला आज मुझे पहली मर्तबा खुद बहुत बुरा लगा। भाई बेटा, सीखते जब हैं आप। कॉपी करता है ना मुझे, जब मुझे कॉपी करता है तो फिर मेरी तरह बात भी किया कर। ये हाँ ये तो है भाई, आपका जैसा अंदाज तो बहुत मुश्किल बहुत अंदाज अच्छा, है बहुत भाई। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, ऑनेस्टली बहुत अच्छे हो। मैं आई लव यू ऑनेस्टली। I love you too. मतलब यार, इन सारी मुसीबतों के बावजूद तुम शो करते हो, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है यार, ये इतनी तकलीफों वाला बच्चा है फिर भी शो पे बैठा होता है, कितनी बड़ी बात है। भाई हमें तो लाइव पहले तो इसे घर से मोहल्ले वाले नहीं निकलने देते। अच्छा, मोहल्ले में इसके निकलने से पहले ऐलान होता है, छुप जाओ निकल रहा है। भाई लाइव शो अब आपने सिखा दिया है, लाइव शो करना आ गया। चल आज एक हमें तो काम लाइव कर यार, रहने तू दे। यार। नहीं, भाई, ये मत कर नहीं, भाई, क्या- भाई, अबे कर लो भाई, क्या, भाई। कुछ नहीं होता, पता नहीं जाहिल भाई, बैठ जाओ। नहीं भाई कुछ नहीं। सॉरी, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बगैर बताए उठा दिया। भाई इस हालत में नहीं हूं मैं। तू कभी भी हालत में नहीं होता भाई। अब एहतियात से पकड़ के उठना। टाइट। जी सर, जी शो बैठिए भाई प्लीज, आप प्लीज बैठे, मैं तशरीफ रखें भाई। जी जी सर, स्पीकर में बोल दो। जी सर। भाई न्यूज़ पढ़ते हैं, पहली न्यूज़। नहीं, वो गारत मत करो, कुछ अपनी बातें करो। वो मैं पढ़ लूंगा। नहीं भाई, उन्होंने कौसर ने इतनी मेहनत से लिखवाई है, बेचारी ने लिखी है बहुत research मुश्किलों से। करके। अच्छा चल, पढ़ ले। जी भाई, पहली न्यूज़ ये कि बुल्लू पहली न्यूज इतनी बड़ी है। ब्लूमबर्ग, अच्छा भाई, ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी रुपये को इरशाद की कमजोर तरीन एशिया की इरशाद थे आप, एशिया की कमजोर तरीन करेंसी करार दे दिया। जी 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 भाई, हाँ ब्लूमबर्ग। आपके वाला भाई, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी रुपये को एशिया की कमजोर तरीन कुर्सी करार दे दिया। करेंसी। ना मेरे भाई की आंखें वाकई कमजोर है। दिमाग चुम। एक मिनट। और जो टाइमिंग थी ना वो कमाल ही करिए, दिमाग चूम। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अपने आप को कह रहा बड़े बड़े शहरों में ऐसी गलतियां होती हैं। ना भाई पढ़ तू। अफसोस ये कि गलती भी बड़ी है। ये पैदा छोटी हुई थी, उसके बाद हर साल ये गलती बढ़ती रही है, और अब ये जिनकी गलती है वो भी सोच रहे क्या हुआ था। भाई, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी रुपए को एशिया की कमजोर तरीन करेंसी करार दे दिया। पाकिस्तानी करेंसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी कमजोर। भारत, पठान, भूटान, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका की करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर। भाई ये क्या हो गया? ये तो हमें भाई हो गया। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसा हो गया ये सारी करेंसियां पाकिस्तान से बेहतर ही है। ये कोई खबर नहीं है, लेकिन अब हमारी हार्ड कैश वैल्यू कभी इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो इस वजह से कमज़ोर तरीन करेंसी जो है वो हमारी करार दी गई है। बट एनीवे, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर, बहुत सारी और चीज़ें हैं। आगे पढ़िए जी। भाई, एक दिन $1 पाकिस्तानी ₹1 के बराबर होगा अनकरीब। एक सवाल है जी भाई। कैसे? भाई हम भी आगे जाएंगे भाई। आगे कहाँ जाएगा? आगे वो है जहाँ तू अक्सर जाता है। कहाँ जाएगा आगे? चैनल से मतलब बाहर भाई निकल पाकिस्तान जाएगा। आगे जाएगा भाई, पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह आगे जाएगा, लेकिन अगर ऐसे हुए भाई हर चीज को टाइम चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा, ये जो दुनिया का सबसे बकवास जुमला है जो अभी इन्होंने बोला है, टाइम चाहिए होता है। टाइम कितना टाइम और लोगे यार? है ना भाई? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ। कौन के हिसाब से 75 साल मजीद। नहीं, अभी 1 साल में आप देखेंगी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, 1 साल में भी हुआ। पाकिस्तान एक वो साल में मुल्क है तुम्हारा जो कुछ भी नहीं दुनिया में होगा। हर कुछ कर सकता है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, चलो बात सुनो, गिर ना जाए। हाँ भाई जापान में सिर्फ सही है, जापान में सिर्फ 20 मिनट बिजली दे दीजिए। अच्छा, जापान में सिर्फ 20 मिनट बिजली बंद होने की सूरत में बिजली का वजीर 20 मिनट के अवाम के हाथ पे गिर जाएगा। भाई मैं आ जाइए भाई, थैंक यू भाई। आपके बगैर अधूरा है भाई ये शो। हम नहीं कर सकते जो आप कच्चे, करते हो। चुप हो जाओ। कच्चे। जापान में सिर्फ 20 मिनट बिजली बंद होने की सूरत में बिजली का वजीर 20 मिनट तक आवाम के सामने सर झुका के खड़ा रहा। और हमारे यहाँ अगर ये कानून आ जाए ना, कसम खुदा की, वजीर की मौत हो जाएगी। उठेगा ही नहीं। वो हर जगह झुका है। लोगों के मुजस्समे खड़े होते, हमारे वजीर का मुजस्समा लगा, ये मर गए थे ऐसे। भाई यहाँ तो उल्टा है, आवाम ये करती है। नहीं, लेकिन पर इसके वाकई बाद भाई बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, ये पता है, ये देखिए, मुझे याद है, ये तो जापान है। थाईलैंड में हम, जाहिर है, मैं अपने फिल्म की वो पोस्ट प्रोडक्शन जो था वो कर रहा था, तो एक दफ़ा उन्होंने, मैं जब गया हूँ
तो उन्होंने 2 महीने पहले एक लेटर लिख के भेजा हुआ था, इनको बताया हुआ था, ईमेल की हुई थी कि हम लोग 2 घंटे के लिए बिजली को बंद करेंगे यहाँ रिपेयर के लिए, 2 घंटे के लिए सिर्फ। ठीक है, 2 घंटे के लिए सिर्फ, तो आप अपना इंतजाम कर लें। तो वहाँ जनरेटर्स वगैरह का रिवाज नहीं है, तो उन्होंने कहीं से रेंट करके जनरेटर अपनी कंपनी को चलाया था। ना वो सो अमेज्ड कि यार ये देखो ये भी लोग होते हैं और एक हम लोग हैं, पूरे 24 घंटों में 2 घंटे बिजली आती है। हमारे यहाँ कौन कौन सी माफिया नहीं है? एक जनरेटर माफिया है, एक वो जो जनरेटर के साथ कौन सी चीज होती है जो चलती है, यूपीएस माफिया है, फिर पेट्रोल माफिया है, फिर मिट्टी का तेल माफिया है, फिर रोटी माफिया है, फिर पानी माफिया है, हम लोग सोलर माफिया है, फिर यार हम लोग माफिया के लोग हैं क्या? बट दिस इज व्हाट इट इज। शोज अ ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है। सारे पैसे मुझे मेरा पता भाई क्या इसी लग पे रहा लगा है, मुझे पता क्या लग रहा है, क्या? आप तीनों ना बहुत गहरी सहेलियां बनने वाली हैं। मेरा भाई बहुत पैसे लगा रहा है। मजे की भाई तो आपका ही नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी जब काशिफ की इंटरव्यू आ रही है, कैरेक्टर में होते हैं, तो काशिफ को देख के शानजा ने कहा और काशिफ ने कहा आई स्वेयर मैन, आई डोंट नो, मुझे लगता है काशिफ आप लोग मिलादों में इकट्ठे जाया करेंगे, दुपट्टा एक दूसरे से पूछेगा आज किसका बेबी शावर है। अच्छा, हमने बिजली की बात की थी, तो वो जापान का वजीर था जो यूं करके खड़ा था। मैं इस पे नहीं हंसा हूं, अब जो मैं खबर सुना रहा हूं उस पे हंसा। एक तरफ जापानी लोग हैं, अपनी गलती का एहसास करके इसको छोड़ दें, फिर अभी बंद करें। एक तरफ जापानी लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं, उनका वजीर यूं करके खड़ा हो जाता है कि मेरा कसूर था, आई एम सॉरी, कि 20 मिनट तक बिजली बंद रही है। और हमारे यहाँ बिजली का बिल ज्यादा आने पर ऑफिस में एक आदमी जहरीले सांप फेंक कर चले बावड़े वाले डर के बैठे हुए, बोले क्या हुआ, बोले पता नहीं, आज हम भी काम कर रहे हो, कोबरा भी काम कर रहा है। मतलब यार ये गजबनाक बात है, खुदा की कसम ये गजबनाक बात है। इससे बड़ी की बात है। अवाम को बिल से खौफ आता है, कम से कम उनको सांप से तो आए। नहीं, वो एहतजाज के तौर पे उसको गुस्सा था कि बिल ज्यादा है, उसने कहा ये पकड़ो सांप। और सांप भी एक नहीं है, 6-7 थे। हमारी तो आस्तीनों में भी होते हैं। अच्छा, एक और खबर है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक लड़का जो था, एक बोटिंग कर रहा था कोई शख्स अपने बेटे के साथ, तो उसको वेल ने निगला है और उसके बाद उसको उगल दिया, इसकी वीडियो है। वाह, और ये उगल दिया उसको। ओह दिस इज, अच्छा ये दुनिया के जितने बड़े चैनल हैं ये सब ने दिखाया है। ब्रॉडकास्ट ये चिले में हुआ है,
और अल्लाह ताला जिसको रखता है बेशक। वो जिसकी ज़िंदगी रखता है वो बड़ी बात होती है, मतलब बड़ी बात होती है। जस्ट दिस इज़ क्रेजी। ये जो कुछ अभी देखा गया है आप इमेजिन करें। और ओह गॉड लुक एट दैट। और ये फिल्म हुई है बात, तो ये बहुत बड़ी बात है। आवर हार्ट्स गोज आउट टू यू एंड आई होप एंड प्रे दैट यू आर ओके। और बहुत सारी दुआएं पूरी दुनिया से आपके साथ हैं। इसको कहा जा रहा है हम बैक वेल, कोई एक किस्म होती है वेल की, तो उसने निगला है। भाई ब्लू व्हेल और व्हाइट व्हेल्स तो एक्सटिंक्ट, ब्लू व्हेल तो नहीं व्हाइट व्हेल तो एक्सटिंक्ट कर चुकी है ना, ये वो वो इमेजिनरी। तुझे नजर आ रही थी व्हाइट वेल, लिखा हुआ है हम बैक वेल। ये परेशान हो समंदर में, ये क्यों नहीं है? ऐसी सवाल है नहीं क्यों सवाल तेरे जहन में? वेल भी हाथ जोड़ के बाहर निकालती चला जा भाई। नहीं, वेल इनके करीब आ ही नहीं सकती थी, बदबू से भाग जाती ना। ऐसी भाई अच्छा कभी आपने सोचा कि आप अपनी जो कमीज है, अपने कपड़े डोनेट कर सकते हैं अस्पताल में? भाई खामा में वो हम इतने बड़े बड़े एनेस्थीसिया के लोग रखते हैं, आपने क्लोरोफॉर्म की जगह सिर्फ इनकी कमीज लहरानी और आप गए। और फिर अल्लाह ही आपको होश में लाएगा, किसी के बाप में तो हिम्मत नहीं है। भाई मैं तो रोज नए कपड़े मतलब ये कि रोज धो के लाता हूँ कपड़े। धो के कहाँ से लाता है? तो भाई घर से। वो जिस जगह से धोता वो पानी देखा है? अभी तो आपने एक और कारनामा बताया, वो भी पानी ही था, हम आपको बता नहीं सकते। भाई वो मुस्लिम शावर खराब है। मैं आज शुक्र अदा कर रहा हूँ। बशर आप इसी बात से बेटा ना शुरू। वो कीड़ा कहाँ है जो तुझे रात को काटता है? मुझे उसका नाम जानना है, जो तेरे जहन में ये चीजें भरता है, वो है कहाँ? भाई जनरल नॉलेज के सवाल है भाई। ना तेरा किसी जनरल से या जर्नल से, ना तेरा किसी नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं। तू एक दमामी लुटेरा है और कुछ नहीं। अजीब सी बातें यार, मतलब आप सोचो कुछ भी बोल देता, कभी भी बोल देता। कल को अपना रूटीन बता, मैं सुबह उठता हूँ फिर मैं। भाई व्हाइट वेल तो होती है ना पानी। अबे वाइट बस कर दे, वाइट मोबी डिक। चलो ओके, एक मिनट। व्हाइट वेल क्या होती है? मोबी डिक भाई मुझे नहीं पता, मोबी डिक नहीं बताओ मुझे, मेरा सवाल है व्हाइट वेल क्या होती है बताएं। भाई व्हाइट वेल एक फिक्शनरी कैरेक्टर है, कहते हैं कि लाइक सबसे बड़ा वेल जो तूने देखी है व्हाइट वेल? नहीं भाई नहीं देखी? उसने भी इसको तो देखा। तुझे फिक्र क्या है? ऐसी सोच है। एक नॉवेल के एक कैरेक्टर को ये डिस्क्राइब कर रहा है। मोबी डिक। हाँ, कल को ये बेकार की बकवास, मतलब फजूल में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई? जी जी भाई। नो वन नोज, हाँ नो भाई, वन नोज, no नो one वन knows. केयर्स, नो वन केयर्स। हाँ भाई वो बस खा लिया छोड़ तो दिया। तुझे वेल मछली ने खा लिया। और मैं ये दुआ कर रहा हूँ काश ये होता वहां। वेल को उल्टियां लगी हुई होती कसम से। आसपास की वेल्स क्या कहते हैं? कुछ नहीं। और उसके बाद फिर उनमें भी सवालात होते, ये किया। ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस तो ये बात है जी सर, क्या कहते हैं आप? आज क्या हैं आप? आज मैं क्या हूँ खुद नहीं पता। आज मैं वही हूँ जो रोज बनता हूँ। नहीं, आज क्या आपने डिसाइड किया? आज आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। क्या? लेकिन मुझसे ये लोग करवाते ही नहीं है कुछ। बेटे करवाएंगे, थोड़ी दिन में करवाएंगे। क्या?
मैं मुल्क से जो है ना बेरोजगारी जो है ना वो खत्म करना चाहता हूँ। कैसे? बिल्कुल, कैसे बेरोजगारों को मारोगे? सबको नौकरियां दूंगा, कहाँ पर? जगह जगह पर। जगह कौन सी जगह? लालू हर खेत सिग्नल वगैरह पे इधर? खड़ा कर देगा। कहाँ देंगे नौकरी? जैसे मैं जाता हूँ ना क्लिफ्टन वगैरह पे, वहाँ पे कुछ जॉब तो है। आप अपना काम उन्हें दे देंगे? मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जाना चाह रहा हूँ। कहाँ जाना चाहेंगे? कौन से मुल्क जाएंगे मैं आप? अमेरिका जाना चाह रहा हूँ। कौन से? अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका क्या? आप ही तो होके आ गई हैं। हाँ। अब मैं तो खुद आप ही अकेली- जिसे अमेरिका कहती है वो तो लाहौर है। हमने तो उन्हें लाइव भी लिया था, पीछे तारे नजर आ रही थी। तो मेरा जो अमेरिका है वो जामशोरो है। जामशोरो? जामशोरो। आपके लिए जगह भी ठीक है वो। मेरा आपने भाई चुन सारी के- कमाई वाली जगह लाता। चुन के जगह रखी है। जी जी, मतलब माशाल्लाह आप लोग गैरतमंद फैमिली हैं, माशाल्लाह। भाई को मांगने के लिए कहीं भी भेज देती हैं। मैं थक गया हूँ बिरयानी ला लाके और जीजू तो खुद जाते नहीं है, लेटे रहते हैं, पसड़े रहते हैं और मुझे भेजती क्या रहती हैं कर आप रहे ही। लेटे रहते हैं, पसड़े रहते हैं और मुझे आप ही जो है ना भेज देती एक हैं। बार और पसड़े कैसे रहते हैं? मैं- दोबारा बता। लेटे रहते हैं और पसड़े रहते हैं और अब मुझे आप ऐसा ही भी बोल नहीं देती है, हैं। पसड़े रहते हैं। इतना काम करते हैं वो। क्या काम करते हैं आप ही? अरे सुबह के बर्तन नहीं धोए थे कल उन्होंने? तो रात को बिस्तर तो मैंने तय किया था ना सारा। तो सोए भी तो तुम तय थे किया ना। था? तय किया था। तय किया? जी जी, वो अब तो गर्मियाँ आ गई ना तो लिहाफ वगैरह मैंने तय करके रख दिए थे। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। तुम्हारे लिहाफों में कौन कौन सोता है भाई? नहीं वो पेटियों में रखते हैं ना गर्मी- पेटियां? हाँ, टीन की वो पेटी है टीन ना, की बस पेटियां नहीं होती बड़ी बड़ी? टीन की पेटी है, बड़ी वाली। पेटियां माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप लोग ही हैं। लाई थी। इन्होंने 2-3 लाशें भी टीन की पेटियों में दबाई। वो जो आपको रंग नजर आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा जंग लग गया, वो जंग नहीं है, खून है। उस वक्त आप ही लाई थी 5,000 रुपए की पेटी। कितने की? 5,000 की। अरे वो भी तो लाई थोड़ी थी, वो तो उन्होंने दी थी। नहीं नहीं, इनके यहाँ कोई लाई हुई चीज नहीं है अपनी। अब जीजू लेके आएंगे पेटी। हाँ ना, नई लेकर आएंगे। नई लेके आएंगे। जब घर में आए तो नई पेटी लाएंगे। अब मेरे और क्या? पास 50 पेटी है। इसके बाद 50 पेटियां हैं, आपको ये अंदाजा नहीं है। 50 पेटियां हैं इसके बाद। जी चुंग लूं दिमाग, अब बोलें। हैं? क्यों मेरे जुमले जाया कर रहा है? मत कर, ये दिमाग चूमेगा। तो इसलिए मैं अब तंग आ गया हूँ भाई, अब मैं जा रहा हूँ बस। चल जाओ जाओ, निकल जाओ। जाओ। नहीं जिसे कहा। हमारे मुल्क में नहीं रहना, हमने उसे रखना भी नहीं। जाओ जाओ। है तो अपना ही घर का बच्चा है ना। आ जाओ। नहीं बैठो। अरे बिरयानी लाएं अपने आप। मुल्क का बच्चा है, जैसे भी होगा हम रख लेंगे। बाहर मुल्क वाले नहीं रखेंगे। बट जो वो तुम- रहना ही नहीं चाह रहे मुल्क में। फिर वहां से धक्के खाओगे, जलील होगे, ख्वार होगे, फिर इधर ही आओगे। इससे बेहतर है इज्जत नहीं से बैठ। बैठ जाओ। तो अपने ही मुल्क में तो जा रहा हूँ, जामशोरों में। नहीं अभी जरूरत नहीं, अभी यही जरूरत है। अभी कितने काम करने। यहीं से काम करो। लेकिन आप ही, अब मैं छोलों की बिरयानी उससे तंग आ गया हूँ। अब कुछ और। चल कोरमा वोरमा ले आइयो। अब जर्दा शुरू कर दें आप। जर्दे की देख। वो तो ये खुद है। अच्छी बात। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी जी। तो क्या कहते हैं आप? जी क्या? आप जाए गए नहीं, जो हम जामशोर यहीं रहेंगे? जी मैं यहीं रहूँगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नदीम, आप लोग कब, मतलब दुनिया के सामने कब डिस्क्लोज करेंगे कि आपकी शादी वादी हो गई है? आपको पता है ना, फेक न्यूज पे जो है सजाएं मिलती है। नहीं हुई है ना? नहीं अभी नहीं। फेक न्यूज तो ये फैला रहा है, कह रहा आप पसड़े रहते हैं यूं करके। ये तो गया। तो ये तो मैंने, गलत आप चीज़ है भी ना। गए, आप भी गए, आपका पसड़ना भी गया और आप भी गए और ये भी गए। तो मैंने इसमें क्या झूठ बोला है? मुफ्त की रोटियां तोड़ने।
मुफ्त की क्या कहाँ तोड़ तोड़ है? है? तुम इतनी मेहनत करके किसके लिए लाते हो? मेरे ही लिए तो लाते हो। मैं तो पहले आप ही के लिए लाता था ना। हाँ, तो आप ही की जान अब वो बीच है में तो आप भी फिर आ गए। लाज़मी बात है, जाहिर है वो भी तो खाएंगे ना, उनको रिश्ते का भूखा कुछ थोड़ी तो छोड़ ख्याल सकते। करो। भाई जल्दी से आप शादी करें और आप काम पे लगे कहीं। आप लेके आए, एक अब रोटी मैं मुझे आराम भी दो। करूंगा। हाँ हाँ, तो बस कल से एक मिनट, लेकर उसे जुमला आया, बोलो। एक रोटी मुझे भी दें। या अल्लाह। तो तुम भी मेरे साथ धंधे पे लग जाना। हाँ काशू भाई, आज तो आप जर्दा नहीं कोरमा लग रहे हैं। वाहिद आदमी है जो पीले रंग का कोरमा खाता है। कोई बात नहीं, खा सकता भाई, तू कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं ये। क्योंकि तेरे जहन ने बोला जर्दे के बाद उन्होंने कोरमा कोरमा बोलते हैं, कोरमा। उसके बाद कुछ ऐसे का, और थोड़ी देर में बोलेगा व्हाइट वेल क्यों नहीं आई, कहाँ नहीं आई? भाई न्यू इन्वेंशन क्रिएशन करनी चाहिए आदमी। क्या क्रिएशन? मतलब भाई बेटा सबसे पहले उस चीज का इलाज करो जिसकी वजह से लोग तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते। भाई बैठे हुए तो हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिटकरी लिया करो। वो पीले रंग की होती है भाई मैं और बॉडी उससे स्नान किया करो। उसके पानी से स्नान का मतलब समझते हो? जी जी भाई, क्या? नहाना। नहाना। और नहाने का मतलब ये नहीं है कि एक डोंगा डाल के पूरे हो गए। नहीं, तुम्हें अपने आप को और जरासीम को पाक करने के लिए कम से कम 20 मिनट अंदर बैठना पड़ेगा। भाई मेरे मामू सऊदी से घर में लाए। नहीं, पानी में। जी जी भाई मेरे मामू सऊदी से अब परफ्यूम यार और तेरा बॉडी। मामू पकड़ा जाएगा, बता रहा हूँ। तेरा मामू ना स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार होगा। बॉडी शावर लाए भाई तो सऊदी फिर से। क्यों नहीं लगाते? भाई लगाते उसको इस्तेमाल किया करो हैं। हाँ बॉडी भाई शावर। मुझे तो नहीं आ रही। हैं? वो मुझे तो रखने के बिल्कुल लिए नहीं आती। लाया। तुम्हें नहीं आती, तुम्हें नहीं आ सकती। तुम इसके साथ जिंदा हो तुम्हारी रग रग में बस गई है वो कुछ। और अब हमारे में भी बस रही है। बस सच, अब हमारी में बस रही है, और क्या। जी जी भाई। जी जी, हो गया, अब तसल्ली हो गई। अब ब्रेक ले और ऐसे ले, सब पागल हो जाए देखने वाले। पकड़ लेना। अब उछलना मत। बिल्कुल नहीं उछलना। जी भाई, जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं आप ये वाला डांस करें। ओ जाने जाने। ऑलराइट, यस। ओके भाई, आपके स्वैग और गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। भाई पहला सवाल है कि भाई हजरात, हमें एक अदद ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसके पास हल्का सा चुभने वाला नेज़ा हो। उसको हम एक जॉब ऑफर करते हैं, उसने कॉन्ग के पीछे खड़े होना है और जब कोई ये बात करे था जी जी भाई पहला सवाल ये भाई, रिश्तों में एहसास कितना जरूरी है? खलिश तकलीफ देती है? क्या देती है? खलिश मैं कह तकलीफ। रहा हूँ रिश्ता भी मारो, खलिश भी मारो। अबे थक गया हूँ संजीदा जवाब देते देते। है ना भाई, कॉमेडी जवाब दें भाई। नहीं, कॉमेडी में क्या जवाब दूं? रिश्तों में और खलिश में कॉमेडी है? होता है यार, होता है, जाहिर है। रिश्तों के अंदर खलिश आ जाए तो फिर दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है। जी भाई आप रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं? मैं तो बहुत देता हूँ, तुम नहीं देते तो मैं क्या करूँ? भाई हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, वी लव यू भाई। अच्छा भाई दूसरा सवाल है, आपकी नजर में खूबसूरत मौसम कौन सा होता है? दिल का मौसम? यार मौसम दिल ही का होता है, दिल के अलावा कौन सा मौसम होगा? जब वो आपके साथ है तो फिर हर चीज़ खूबसूरत है, और वो नहीं है तो फिर खूबसूरत से खूबसूरत मौसम भी क्या करें? भाई वैसे आप अगर आपका फेवरेट मौसम कौन सा है और उसमें आपकी पसंदीदा जगह चीज क्या है? बारिश। आई लव रेन, और रेन में लॉन्ग ड्राइव। या मैं उसके साथ हूँ या फिर अकेला हूँ। भाई बारिश में पकोड़े और चाय पसंद है आपको? बेटा आप खाते रहें। मेरी जिंदगी पकौड़ों से जरा सी आगे है।
अब एक पकोड़ा ही पूछ सकता है। जी जी भाई, जी, जी थोड़ी भाई। देर बाद आइएगा, मैं आपको समोसे खिलाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाई, कामयाब जिंदगी क्या है? जो म्यूजिक बंद कर दीजिएगा, जो हजरत अली करम अल्लाह वजह ने गुजारी। आपने कहा कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया, तो वो जिंदगी जिसमें कोई रिग्रेट ना हो वो कामयाब है। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, हो गया आगे। जी। अच्छा भाई, अगला सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली किताब या फिल्म कौन सी आज तक? देयर इज़ ओनली वन बुक, और वो आफाकी बुक है, एंड दैट इज़ कुरान करीम। ना उससे बड़ी कोई किताब आई है, ना उतरी है, ना आ सकती है। वो सबसे बड़ी किताब है। हम तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बीइंग अ मुसलमान आज भी कुरान करीम हर रोज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार आप अगर कुरान करीम को समझ के पढ़ें तो आपको फिर ज़िंदगी में मैं सच आपको बता रहा हूँ, उससे बेहतर किताब आपको नहीं मिल सकती। That's it. आपकी एक बहुत बेहतरीन बात लगी, आपके एक शो में आपने कहा था कि जी रिवायत के पीछे नहीं, आयत के पीछे जाए। बेहतरीन अल्फाज है, मैं समझता हूँ हर इंसान को इस बात के बारे में देखिए, बहुत रिवायत नहीं आयत, रिवायत नहीं आयत। बहुत देखिए, जब हम रिवायतों के पीछे जाएंगे ना तो हम अजीब से हो जाएंगे, जब आयतों के पीछे चलेंगे तो हम बेहतरीन बात जबरदस्त बनेंगे। आपको कभी भी ना सेग्रीगेशन नजर नहीं आएगी इस्लाम में, है ही नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा व मोहताज व गनी सब एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ठीक है, तो आप ये मतलब तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कह दे। अब सुनिएगा, तेरे, ये इकबाल है, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीस से सोज व साजे जिंदगी कह दे। तो दैट्स द थिंग, यू नो। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। और देखें, अगर आप ये पढ़ें ना तो आपको उसमें सभी कुछ मिल जाता है, सभी कुछ मिल जाता है। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और जब तू अपना बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। तो यू नो, हम पता नहीं किन चक्रों में लगे हुए हैं, क्या सोचते रहते हैं। आज के दिन जब हम ये शो कर रहे हैं, एक 23 साल लड़की को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चली गई। सॉरी, ब्लड प्रेशर हुआ उसको और उसको हेमरेज हुआ और वो इस दुनिया से चली गई। 23 साल की खूबसूरत हसीन तरीन एक बेटी थी जो इस दुनिया में अब नहीं है। इमेजिन करें, ये ज़िंदगी है, ये लाइफ है। उसके करियर गोल्स थे, वो बनना चाहती थी, वो सीए कर रही थी, सीए का एक पर्चा उसका रह गया था। नाउ टेल मी, किधर हो आप? किधर हो? आई वंडर भाई, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। मन में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका मन आपको झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी एक जगह एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आप दिमाग से जितना भी सोच लें आपको कभी ना कभी रिग्रेट होता है, लेकिन दिल के फैसलों में रिग्रेट कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। याद रखिएगा, दिल के फैसले जब आप करते हैं ना तो यू विल ब्लीड टू डेथ। शायद आप शायद मर जाएंगे लेकिन आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा, क्योंकि दिल गलत होता ही नहीं है। दिल उनका, अब सोचो दिल की कितनी बड़ी बात है। दिल उन लोगों का है जो नेतन्याहू को इस्राइल में रहते हुए गालियां देते हैं, यहूदियां पर गालियां दे रहे हैं। ये दिल का सौदा है। उन यहूदियों ने ये डिसाइड किया है कि जिन फलस्तीनियों पर तुमने जुल्म किया है इस वजह से हम तुमसे नफरत करते हैं। तो उस पे आप देखिए इकबाल ने क्या कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। खुदा ताला को क्या आपके सजदों की जरूरत है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला मेरा रब इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। आपको मैं एक और बात बताऊं बड़े मज़े की। हम ये कहते हैं, हम एक कोविड का शो कर रहे थे, कोविड के नया ना वो था, तो हज जो था उसे मौकूफ़ कर दिया गया था, तवाफ़ को मौकूफ़ कर दिया गया था। तो उलमा सब यहाँ बैठे हुए थे। तो यू नो, आपको पता है काबतुल्लाह का तवाफ़ कभी नहीं रुका। पूछिए क्यों? क्योंकि जिस जगह काबा है उसके बिल्कुल उसी जगह सातवें आसमान पे
काबे की तरह का बैतुल मामूर है, और बैतुल मामूर में रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। खरबों साल से यह सिलसिला जारी है। जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ किया है वो दोबारा कभी नहीं आया। ये मेरा रब है, उसको तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। फरिश्ते लाइक जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, पैगंबरान, 1,24,000 अंबिया आए, मेरे रब ने भेजे। तो हम किन चक्करों में गुमे, कहां गुमे, हमने क्या सोच के रखा है अपनी लाइफ के बारे में? अपने मन में जाइए, अपने आप को टटोलिए, खंगालिए और जिंदगी जिए। जिंदगी सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये AI देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, आज से करोड़ों साल पहले बड़े आराम से डायनासोर्स यहां रहते थे, और एक झटका हुआ, खत्म हो गया सब। कहां गई कौम समूद, कहां गई कौम आद, वो अंकास की तहजीब का क्या हुआ, मायंस कहां चले गए? वो तो मैं पुरानी बातें कर रहा हूं। इजिप्शियंस कहां चले गए, फेरोज कहां चले गए, सिकंदर कहां चला गया? नो वन एग्जिस्ट्स बट गॉड। रिमेंबर दैट। ब्रेक ले। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आप पूछ रहे थे इतना मोबी डिक, मुझे लगता है कि ये भी बात करनी चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो कमर्शियल फेलियर थी पहले, ये बात याद रखिएगा। आपको तो जाहिर है नहीं पता होगा, आपने तो मूवी सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। कमर्शियल फेलियर थी। ये 1851 में लिखी गई थी किताब। हरमन मेलविल जो था वो इसका राइटर था, और जब इसने लिखी थी तो एक कहानी है, एक सेलर की, इस्माइल की कहानी है, और वो बड़ी अजीब सी किताब थी, और मतलब उस वक्त लोगों ने इसको रिसीव ही नहीं किया। 1891 में इसकी डेथ हो गई राइटर की। फिर एक इनकलाब आया, और उस इनकलाब के अंदर 1919 में जब ऑथर्स ने, मुख्तलिफ ऑथर्स थे इसके, अब मेरे जहन से वो नाम निकल रहे हैं, उन्होंने इस किताब को ओन करना शुरू किया। वन ऑफ देम सेड कि शायद अगर मैं, काश मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैंने लिखी होती किताब। फिर किसी ने कहा कि ये वो किताब है जो, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ये वो किताब है जो बड़ी अजीब है लेकिन बड़ी पावरफुल किताब है। तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली द लेजेंड ग्रू, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद ये किताब जो है अब वो अमेरिकन लिटरेचर का हिस्सा है। लेकिन कहने की बात ये है कि, और ऐसे हमारे यहाँ बेतहाशा मिसालें, बेतहाशा हमारे यहाँ ऐसी मिसालें हैं। सागर सिद्दीकी जब हयात थे तो कोई पूछता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। सागर सिद्दीकी वो शायर हैं, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिन्होंने बेशुमार शोरा को अपनी गज़लें लिख के दी हैं। वो दाता साहब के पास रहा करते थे, वहाँ उनके उसके कुर्ब जवार में उनकी जगह थी, और मुख्तलिफ लोग आया करते थे और सागर से लिखवाया करते थे चीज़ें। जब सागर इस दुनिया से चले गए तो लोगों ने उसे सागर सिद्दीकी बना लिया, लेकिन जब वो हयात थे तो किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी। यही हाल हबीब जालिब का हुआ। हबीब जालिब जब हयात थे तो कभी उनको एग्जाइल करने की धमकियां हैं, तो कभी ये हैं तो कभी वो हैं, लेकिन जब वो चले गए तो वो हबीब जालिब हो गए। एक बड़ा मशहूर केस था एक ज़माने में, जिसे पिंडी केस कहा जाता है। बगावत का केस था, जो फैज़ साहब भी उसके अंदर थे, सज्जाद ज़हीर भी थे, जिन्हें बन्ने मियाँ कहा जाता, तो हिंदुस्तान से वापस आए थे। और हिंदुस्तान से जब आए थे तो जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा जुमला था, जिन्होंने कहा था कि बन्ने मियाँ आप जा तो रहे हैं लेकिन आप वापस आ जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ने सज्जाद ज़हीर को कहा था। बहरहाल वो एक मूवमेंट दूसरी थी, वो ज़ाहिर है वो सुर्खों की मूवमेंट थी, वो सब फिर बाद में ख़त्म हो गया, हर चीज़ अपने उस पर आ गई। लेकिन ये वो शख्सियात हैं जिनके बारे में हमको पढ़ाना चाहिए, जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं। फैज़ साहब की बिलाशुबा अज़मत से इनकार नहीं, फराज साहब की अज़मत से इनकार नहीं, लेकिन और बहुत सारे शोरा अकराम ऐसे गुज़रे हैं, जैसे उस्ताद कमर जलालवी साहब, जिनकी अक्सर गज़लें जो हैं वो मुन्नी बेगम ने गाई हैं। वो उस्ताद बड़े कमाल आदमी थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी जो थी वो वैसी नहीं थी जैसी बाकी शोरा की। इसी के अलावा और बहुत सारे लोग आजकल, आई होप एंड प्रे कि वो ठीक हों। सलीम कौसर साहब, ये हमारे अहद का बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर है, जिसको हमने पता नहीं क्यों वो मकाम नहीं दिया जो बाकी शोरा का है। मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि सलीम कौसर से बड़ी शायरी शायद उर्दू अदब में बहुत कम है,
बहुत कम, बिल्कुल बहुत कम है। सलीम कौसर साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जब ये जो बातें हम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जाइए, गूगल पे मत पढ़िए, खुदा का वास्ता, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें, विकीपीडिया पे मत पढ़िए, खुदा का वास्ता, बहुत सारी चीज़ें। फाइंड द एक्चुअल ऑथर्स बुक एंड रीड। जब आप पढ़ेंगे ना, देखिए, बजाय इसके कि आप इन्फॉर्मेशन पढ़ के लोगों को लेक्चर दें, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, उस किताब से आप पता नहीं क्या कुछ सीख लेंगे। तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि इल्म में इजाफा करें अपने। आई थिंक इल्म का इजाफा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होता है जो आप अपने आप को दे सकते हैं। और याद रखिएगा, जितना आप ज़्यादा जानते हैं, आपको लगता है कि आप उतना ही कम जानते हैं। अंग्रेज़ी का एक इडियम है, द मोर यू नो इज़ एक्चुअली द लेस यू नो। इस समंदर में जितना उतरोगे, ये समंदर उससे ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। Anyways, Definitely, भाई, you're not a man from this planet, like I said. भाई आपने भाई यूनिवर्सिटीज़ में वो किताबें मुताबिक करनी चाहिए जो बचपन में कहानियाँ आती थी, अलिफ लैला, और उसकी भी तशरीह के साथ पढ़ाना चाहिए। वो इंसान हमारे वाले लैला देख लेंगे, अलिफ को भूल जाएंगे, वो लैला ढूंढने निकल जाएंगे, बोले लैला बताओ। भाई जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ क्या है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? जिंदगी। वाह, क्या बात। What an answer, भाई। मतलब आप सोच के देखो, जिंदगी नहीं है तो फिर क्या, फिर क्या जी, मतलब एक्सलेंट भाई। बड़ी कमाल बात है। याद करके वो मेरे प्यार को रोता होगा, चांद जब जब तेरे आंगन में उतरता होगा। अब सताइश का ये अंदाज बदल भी डालो, अब तुम मेरे बाद यही करोगे, अब सताइश का ये अंदाज बदल भी डालो, वो जो मर जाए, वो जो उठ जाएगा दुनिया से, वो अच्छा हो। भाई वालदैन की वो बात मुझको, और ये मज़े की बात, ये ज़बरदस्त काम होता है ये। जी भाई। जैसे जब जल्दी जल्दी दफनाते हैं तो क्या होता है, मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया। मुझको यारों ने नहला के कफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया। कौन करता है गम, छूटते ही ये दम, कर दिया इंतज़ाम आखिरी आखिरी। भाई वालदैन की वो बात जो आज तक आपको याद है? वालदैन की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर बात याद है, और मेरे वालदैन की कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे इल्म में इजाफा ना करे। मेरे वालदैन आर द बेस्ट, और दुनिया के सारे वालदैन सबसे अच्छे हैं। अगर वो हयात हैं, उनको ऐसे गले लगाएं, खुदा की कसम, ये रिश्ते अगर ना हो तो आपके पास कुछ नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग। कोई आपसे पलट के ये नहीं पूछेगा कि बुखार है, तुम ठीक हो, तुमने खा लिया। मेरी वालदा मेरा चेहरा देख के समझ जाती हैं, मेरे फादर मेरा चेहरा देख के समझ जाते हैं। इन रिश्तों की कदर कीजिए। भाई ब्रेक ऐसा जी, ब्रेक ब्रेक please, ब्रेक भाई, ब्रेक please. ब्रेक ब्रेक। लास्ट सवाल आपसे समझ ये तो गए था- होंगे। भाई आखिरी सवाल आपसे ये था कि क्या हुक्मरान मर जाऊंगा इसके बाद में? नहीं, अल्लाह आपको 1000 साल की जिंदगी दे। क्यों? अबे ये कौन सी दुआएं होती हैं 1000 साल की? सब मेरे जानने वाले मर गए, मैं भाई अभी आपको और तंग करना है भाई, इसीलिए हैं? अभी और तंग करना यानी है ये भी जिंदा रहेगा इतने साल। तो 1000 साल रहूंगा, आप तो जिंदगी रही। अरे मैं तुम्हारी वजह से चली जाऊंगी पहले ही। अच्छा, मेरे जहन में एक मंजर आ रहा है, आप दोनों अकेले हैं और आखिरी 2 लोग हैं इस दुनिया में। वो खड्डा खोद के दफन हो जाऊंगी। कितना रोमांटिक होगा जब मैं और आप दुनिया में कभी सोचे? इतना रोमांटिक होगा कि इसे- दोनों एक दूसरे को मार रहे हो। इसे इस बात की फिक्र नहीं है कि दुनिया तबाह हो गई, इसे इसकी फिक्र है कि ये मिल गई।
भाई आखिरी सवाल ये है कि हुक्मरानों को मौत से डर क्यों नहीं लगता? बेटा किसी को भी नहीं लगता, ना मुझे, ना आपको, ना इनको, ना इनको। हमें इसलिए नहीं लगता कि हमें पता आनी है, तो जो चीज़ आनी है उससे क्या डरना। लेकिन मौत से डरना चाहिए, डरना चाहिए। आपसे ये वो वाहिद अननोन है जिसका फियर होना लाजमी है, वरना फियर ऑफ अननोन जो है वो फेटल होता है। फियर ऑफ अननोन फेटल है, लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जिसका फियर होना चाहिए। आपके चेक एंड बैलेंसेस ठीक रहते हैं। नहीं समझ आया? जी जी बिल्कुल आपसे क्या मतलब? भाई क्या भाई, अगर कोई आदमी मर गया उसको पता नहीं है और फिर उसका हिसाब किताब एकदम खुल गया तो फिर वो क्या जवाब देगा? जैसे कि तुम। नहीं, इसीलिए पूछा था। नहीं, जी भाई। इसका मतलब ये है कि जब आपको देखें, तरक्की के लिए फियर ऑफ अननोन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं दुनिया में तो आपको फियर तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। आपने निडर होकर काम करना है। पहली बात, फियर ऑफ डेथ क्यों ज़रूरी है, मौत का फियर क्यों ज़रूरी है? आपको पता होता है कि ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड है। इस लिमिटेड ज़िंदगी के अंदर आपके सवाब ज़्यादा होने चाहिए, गुनाह कम होने चाहिए। हिसाब किताब तो आपका होना है, डी डे पे आपका होना है। इख्तियार खुदा के पास है कि खुदा आपको कैसे देखेंगे, क्या वो करेंगे। इख्तियार खुदा के पास है, आपके पास नहीं है। लेकिन आपको अपने चेक एंड बैलेंस में क्यों कहा जाता है कि कम रखो, कम खाओ, कम, ये नहीं कहा गया कम कमाओ, कम रखो। कम रखो अपने पास। जितना ज़्यादा पैसा कम होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें कम होंगी, जितने सादा आप होंगे, हिसाब उतना मुख्तसर होगा। वरना आपको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो आपको ये नहीं पता, ये जुमले हम कह रहे हैं इनके भी हिसाब होंगे। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो हिसाब है, मैंने आपको रंज दे दिया। अगर मेरी किसी बात से इन्हें तकलीफ पहुंची, इन्हें हिसाब है, रंज दे दिया। देखिए कहाँ हैं वो फ़ैरोज़ जो ये कहा करते थे कि हम अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे, कि अगली दुनिया में जब हम उठेंगे तो ये चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। आज उनकी हड्डियाँ वहीं मौजूद हैं, वो चीज़ें भी वहीं मौजूद हैं, और लोगों ने खोद के निकाला है उनको। ठीक है, तो रहने वाली चीज़ सिर्फ खुदा की है, ज़ात सिर्फ खुदा की है, कि वही अज़ल है, वही अबद है, ये सब वो है। तो हमें मौत का खौफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो मच भाई। अगेन आई रिपीट माय लाइन भाई, यू आर नॉट अ मैन फ्रॉम दिस प्लैनेट, एंड आपकी आंखों में बड़ी चमक है भाई। दैट्स व्हाट आई द वे आई ऑब्जर्व। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट क्वेश्चंस मैम। ओवर टू यू। ओवर टू यू शानवी। ये डीप बात है, अच्छा, समझने वाली। ओह माय गॉड, डीप सोचें। यस यस एग्जैक्टली। जब कोई ये कहता है कि पैसा हाथ की मैल है, लेकिन वो अमीर आदमी क्यों कहता है? देखिए, किसी पेट भरे से गुर्बत पे बुलवाना होना बड़ा अच्छा बोलता वो, क्योंकि खुद गुजर नहीं रहा होता ना। और किसी गरीब से अगर अमीरी पे बुलवाना हो तो वो बड़ा अच्छा बोलेगा, क्योंकि वो उसके पास एक्सेस में नहीं है। आप हमेशा देखिएगा, बड़े कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तकलीफ़ों से गुजरने के बावजूद भी साबिर रहते हैं और हर चीज़ में शुक्र अदा करते हैं। क्यों कहा गया इन्नल्लाह मस साबरीन, खुदा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो जो सब्र करता है फिर अल्लाह ताला उसे फलों से नवाजता है। और सब्र सिर्फ इस चीज़ का नहीं है, कभी कोई सख्त जुमला किसी का आ जाए, सब्र कर जाओ। मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, बंद कर दीजिएगा इसको प्लीज़, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा सब्र किसने किया? ताइफ में आप पे पत्थर बरसा रहे हैं, आपका जिस्म मुबारक, आपके नालान मुबारक, उसमें खून आ गया था। इसके बावजूद आपने कहा, ऐ खुदा इन्हें, अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि ये मुझे नहीं जानता। फिर हमने बेशुमार ऐसे वाक़यात देखे, क्या दिल पे नहीं गुजरी हो। जिसको आमुल हुज़्न कहा जाता है, वो कौन सा साल था कभी, वो तो पढ़ के देखिए। चले, वो तो जाने वाले लोग थे, चले गए। शेब अबी तालिब को देख लीजिए, 3.5 साल का वो वक्त कैसे गुजरा है। कैसे आपकी प्यारी बेगम हज़रत खदीजतुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, सलाम अलैह, वो लेके जाया करती थी कंधे पे और चढ़ा करती थी वो पहाड़ी जहाँ आप मुकीम थे। सोशल बॉयकॉट था मेरे नबी का, सोशल बॉयकॉट। और फिर आप सब्र किया, फाते की तरह उभरे, फाते की तरह उभरे। जब मक्का छोड़ा था तो आपको तकलीफ हुई थी, फिर आप जब मक्का में एंटर हुए तो फाते के तौर पे एंटर हुए थे।
आप उठा के देख लीजिए, 40 साल नबूवत, 40 साल में नबूवत मिली आपको, और उसके बाद 23 साल तक आप इस दुनिया में मौजूद रहे, उसके बाद आपने पर्दा फरमा लिया। इमेजिन करें, इस 23 साल जिंदगी में आज इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। क्या प्रोपिगेट नहीं किया गया इस्लाम के खिलाफ चीजों को, हमारी बातों को गलत नहीं समझा गया, लेकिन टीचिंग सिर्फ मेरे नबी की काम आती है, आयत सिर्फ वही जो कुरान करीम में मौजूद है। आज वही मीडिया जो क्रिएट किया था वेस्ट ने, उसी मीडिया पे फलस्तीन की आहो बुका लोग सुन रहे हैं। कश्ती उनकी है, मुसाफिर हमारा है। इमेजिन करें। और अभी आप देखिएगा, मैंने एक बात कही है, दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, दोबारा जुमला। मैंने आपसे आज से पहले, 1 महीना पहले मैंने बात कही थी कि ट्रंप गाजा का सॉल्यूशन देगा। आगे जुमला है, ना चाहने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद। अभी देखिए तो सही आगे होता क्या है, देखिए। ब्रेक। सवाल मजे का। अगर फिल्टर खत्म हो जाए तो लड़के और लड़कियों की क्या हालत है? लड़के तो छोड़ दें, आप लोग अपना बताएं क्या हालत है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि लड़के फिल्टर यूज करते हैं। क्या बहुत करते हैं। वो भी करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की पूरी होगी। मैं तो नहीं करता, बिल्कुल। मैं भी नहीं करता। आप, तुम्हारी तो कुदरती हुस्न है ना। थैंक यू, थैंक यू जीजू। कुदरती हुस्न जो वो बनाते हैं। और तुम तो यूज भी कर लो तो कोई फायदा तो होगा नहीं। नहीं, वही है। आप कितने फिल्टर लगाती हैं, आप पहले मैं बताइए। कोई से भी लगाऊं, फिल्टर बने ही हमारे लिए। अच्छा हाँ, तो हमारे लिए नहीं है ना, आपने मान लिया। ओके। आप तो पहले बेल्ट बांध लें। जो लोग कहते अच्छा, हैं बेल्ट अच्छी दी है। तार वाली। जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्या वो खुद पॉजिटिव होते? आई डोंट नो, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहना बिल्कुल चाहिए। अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को माइनस कीजिए जो हमेशा, जिनके पास हमेशा हर बात में नो है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तू भी नहीं होता तो अच्छा ही होता। हर बात में कह रहा था ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मेरी तो कंपनी के लोग गवाह हैं, सब ने मुझे कहा ये ख़त्म कर दो, ये यूँ कर दो, ये यूँ कर दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ मैं करने वाला नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, जहाँ से आपका नुकसान हुआ होता है वहीं से आपको फ़ायदा मिलता है। मेरी अच्छा ये इसका बताइए, मतलब ये नहीं चलाते जाओ। ये भी थोड़ा इस्तेमाल करो जी। क्या लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल ये बात है। हो सकता क्योंकि दुनिया तो नहीं मानती। नहीं, दुनिया तो देखें लिमिट्स में बाहर की जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त होते हैं। अच्छा, ये मैं बड़ा सुपरफिशियल आंसर दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई डेप्थ में ऐड नहीं कर रहा, कोई फिलोसफी ऐड नहीं कर रहा, और ना अपना ओपिनियन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करूँगा। लेकिन क्या दोस्त हो सकते हैं? अब पाकिस्तान में भी होता जा रहा है ये, लेकिन बाहर की दुनिया में तो हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी अब होता जा रहा है। कि अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो without सकते हैं। किसी और रिलेशन के। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या रिलेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर है अगर सिनफ नाजुक हैं आप और दूसरी तरफ मर्द हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आई थिंक अब हमने बहुत ज़्यादा जो जेंडर बाउंड्रीज़ हैं उनको ख़त्म कर दिया है। ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छी बात इसलिए है कि अब लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, अब बड़े उनकी रिलेशनशिप बड़ी डिफ़ाइन हो चुकी हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। बुरी बात इसलिए है बिकॉज़ कहीं ना कहीं रिश्ते ज़रूर मुतासर हुए हैं, तकलीफ़ों में ज़रूर आए हैं, कहीं ना कहीं रोल की रिवर्सल भी हो गई है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगा करती थीं, अब वही चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं हैं। कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुआ करती थीं, अब उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आई एम सेइंग कि क्या हो सकते हैं दोस्त? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा हो सकते हैं? नहीं। क्या रिश्ते जो टूट जाते हैं
किसी तीसरे शख्स की वजह से होते हैं? कभी भी एक मेरी बात याद रखिएगा, रिश्ता कभी किसी तीसरे शख्स की वजह से नहीं टूटता। रिश्ता आप दो लोगों की वजह से टूटता है, खुद इतना कमज़ोर होता है कि तीसरे की बातों में आ जाए। कभी भी रिश्ता, कोई रिश्ता दुनिया का, कोई भी रिश्ता दुनिया का कभी किसी तीसरे आदमी के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं टूटा। अगर टूटा है तो फिर आपके अपने रिश्ते में कहीं ना कोई ख़राबी ज़रूर थी। लेकिन हैविंग दैट सेड, ये मुझ जैसे लोगों के लिए या और ऐसे लोग जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं उनके लिए है, जो बातों पे ध्यान नहीं धरते उनके लिए है। फी ज़माना ऐसा होता है कि तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवें लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी वजह से रिश्ते बेकार हो जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने रिश्तों में लोगों को दखल अंदाजी की इजाज़त मत दें, ये बात वरना आप रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। बहुत जबरदस्त। भाई जनरेशन जेड और ओल्ड स्कूल के लोगों में फ़र्क क्या देखते एक हैं? बात मुझे बता, जी भाई। ऐसे ही मेरा सवाल है, बैठे बैठे कुछ होता है? भाई मैं भी ज़हीन आदमी हूँ, मुझे भी सवाल आते हैं। बेटे, दो गलतियां इस जुमले में भी हैं, वो क्या भाई? ज़हीन और आदमी। मैं क्या बोलूं, मैं मुत्तफिक हूं उनसे। नहीं, आप इंसान हैं और आप बड़े अच्छे इंसान हैं, थैंक यू भाई। आप इस बात की, और ये मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, दिल का बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा दिल, बहुत अच्छा बहुत दिल अच्छे दिल का, दिमाग का खराब है। का। बाबू वो कसूर इसका नहीं है ना, नहीं वो टाइम तो पे मेडिसिन नहीं लेता ना तो असर खराब हो जाता है। नहीं, वैसे आप भी इनकी मदद कर सकती हैं। मेरे तो अपने मेडिकल स्टोर्स है, नहीं नो नहीं, प्रॉब्लम। मेडिकल स्टोर नहीं, एक सिगरेट पिला दें जो आप पीती हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नहीं, कर लेगा, आप भी तो कर ही रही हैं ना। मैं वो पीता हूँ जो अच्छा, आप वैसे एक बात है, ऐसी मैं पूछ रहा हूँ, कोई ना कोई दिन तो होगा जब आपने ऊपर जाना होगा, बरहक। और सोचें आप कश लगाते हुए चली गई तो यूं है, धुआं निकल और सन से करीब, और धुआं मुंह में ही रह गया। धुआं मुंह में ही रह जाए तो, हैं? धुआं मुंह में ही रह जाए तो फिर क्या होगा? तो बस बेटे फिर ये जो आज जो तुमने जिंक लगाया ना, तुम्हारे दिमाग में भी लग गया। जंग लग ये गया। दोबारा मत लगाना, क्योंकि ये इतना ज़हीन सवाल है। बहुत अच्छा है। या कौन कर सकता है, तुम कर सकते हो। अब आप पहने बेल्ट लगाइए। अच्छी बात। क्यों, आपका उठने का इरादा नहीं? अच्छा जी, विल सी यू मंडे, टिल देन खुदा हाफिज़। अपनी